जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको यहीं पर सभी क्वेश्चन याद हो जाएं। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल में द्वैध शासन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन के संस्थापक थे। और दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद के संधि के अंतर्गत लाया गया था। और दोस्तों इसका एग्जैक्ट डेट है 12 अगस्त 1765, जब अंग्रेज और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। तब उसके बाद से ही उस युद्ध के फलस्वरूप इलाहाबाद की संधि कराई गई। क्वेश्चन नंबर 2, किस राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए? तो दोस्तों सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासनकाल में जारी किए गए थे। और दोस्तों पहली बार सोने के सिक्के यूनानियों ने जारी किया था। और दोस्तों जो हमारे देश की राष्ट्रीय करेंसी है यानी कि रुपया, इसकी शुरुआत शेरशाह ने किया था। आप तीनों चारों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो दोस्तों हर साल एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों एड्स यानी कि एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। जैसे कि कोविड-19 बीमारी कोरोना वायरस के कारण होती है, वैसे ही एड्स जो होती है बीमारी वो HIV वायरस के कारण होती है। और दोस्तों एड्स की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। और दोस्तों विश्व में सबसे पहले एड्स का पहला पेशेंट अफ्रीका में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 5, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत यानी कि शिप कौन है? तो दोस्तों भारत में आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत रेड ड्रैगन है। और दोस्तों रेड ड्रैगन गुजरात के सूरत में 24 अगस्त 1600 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 6, संघ एवं राज्यों का वर्ण किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों संघ एवं राज्यों का वर्ण पहली अनुसूची में किया गया है यानी कि आर्टिकल 1। क्वेश्चन नंबर 7, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए किससे सहायता मांगा था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के राजा थे, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, इन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए नेपोलियन से सहायता मांगा था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1972 को। दोस्तों 15 अगस्त 1972 से भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसीलिए इनकी जन्म तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 को अपना भाषण दिया था, जो कि बहुत ही फेमस है, इसीलिए आप इन सभी को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन मानी जाती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को माना जाता है। और दोस्तों आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उत्पन्न होती है और महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और दोस्तों नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और दोस्तों नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की समय सीमा क्या है?
तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ और 1918 में जाकर खत्म हुआ था, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से शुरू हुआ और 1945 में जाकर खत्म हुआ। और दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध की समय सीमा है। और इसके बाद कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, जिसकी समय सीमा 1945 से 1991 है। और दोस्तों शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार मेनली अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे हम आज के दिन में रूस कहते हैं, इनके बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 13, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में मालवा का पठार स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्याज से। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गोंडविन ऑस्टिन। और दोस्तों गोंडविन ऑस्टिन को माउंट केटू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों भारत में है, जो कि पाकिस्तान, भारत और चीन के सीमाओं तक फैला हुआ है। दोस्तों फिलहाल माउंट केटू, जो कि काराकोरम पर्वत का उच्चतम पर्वत शिखर है, वह पाकिस्तान के पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है, लेकिन ये तब भी भारत में है। और दोस्तों अगर पूछे कि भारत में स्थित भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो वो दोस्तों कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 17, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कायांतरित। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? तो दोस्तों मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ में स्थित है और छत्तीसगढ़ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और इसके मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए इकाई क्या है? तो दोस्तों तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर का यूज करते हैं। और दोस्तों एक लाइट ईयर एक साल लाइट के ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो दोस्तों पृथ्वी शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में IST की रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों भारतीय मानक समय की रेखा उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। और दोस्तों ये एग्जैक्ट इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और इसकी राजधानी लखनऊ है और इसके मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर के 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर्स का सदस्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर के 7 बहन यानी 7 सिस्टर्स में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तेथिस सागर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में विद्युत रेलगाड़ी यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1925 ईस्वी से।